हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली स्टोरीज़। आज हम जा रहे हैं कुंडलपुल मंदिर। ये कुंडलपुल मंदिर का रास्ता है जहाँ पे हम निकल रहे हैं। और एक्चुअली हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं, मैं और एक मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त। हम लोग कुंडलपुर दमोह से होते हुए जा रहे हैं। दमोह एक बहुत ही छोटा टाउन है यहाँ पे, जो कि 35 किलोमीटर डिस्टेंस उसका 35 किलोमीटर अप्रॉक्स स्टेशन से पड़ता है। कुंडलपुल मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के स्टेट में है, भारत में, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जैन तीर्थ स्थल माना गया है। यहाँ का मंदिर जो है वो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर तीर्थकर भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ था। आप देख रहे होंगे रास्ते में, आपको वो देखो दूर से दिख रहा है टेम्पल। ये जो मंदिर स्थित है वो एक पटेरा तहसील में आता है, जिसमें दमोह जला लगता है, वहाँ पे है। यह अर्धचंद्राकार पर्वत पर विराजमान है, जो कि 500 फीट ऊपर पर्वत है। आप देख पा रहे हो, हम ऊपर से देख रहे थे। ये लीजिए, हम पहुँच गए हैं अब कुंडलपुर। इसे सबसे 500 फीट का माना जाता है और जो यहाँ पे भगवान विराजमान है उनकी 15 फुट ऊंची पद्मासन लगाए हुए श्री 1008 आदिनाथ भगवान, जिन्हें हम बड़े बाबा के नाम से भी बुलाते हैं, स्थित है। ये रास्ते से हम जो जा रहे हैं, ये पहाड़ी का रास्ता है। कभी कभी हमें यहाँ पैदल भी जाना पड़ता है, पर कभी कभी जनरली हमें गाड़ी से भी जाने मिल जाता है। और इस जगह पे आप ऐसे पहुंच सकते हैं कि कैब लेके भी पहुंच सकते हैं, ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं, पर दमोह तक आना पड़ेगा। वहां से कैब, ऑटो, बस कुछ भी मिल सकता है, तो आप वहां से पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे एक निकटतम एयरपोर्ट जो है वो जबलपुर का माना जाता है। वो कम से कम 150 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। और आप यहाँ पे सागर स्टेशन से भी पहुँच सकते हैं, जो कि 113 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, सागर जिला। यहाँ पे देखिए, हम रास्ते में पहुंच रहे हैं, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। इसके बारे में एक और बहुत ही प्यारी जानकारी ये है कि ये टेम्पल जो है वो 189 फुट ऊंचा है खुद, मतलब 189 फुट ऊंचा है। आप देख पा रहे हो, देखो हम पहुंच गए हैं। और ये 500 फुट के हिल के ऊपर बना हुआ है, जिसमें 15 फुट ऊंची श्री आदिनाथ भगवान की मूर्ति का स्थापन हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये नगारा स्टाइल में स्थित है। अब हम अंदर पहुँचे हैं। ये अभी जो मंदिर है वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसका। ये बहुत ही बड़ा जैन मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ की चित्रकला, मंदिरों की दीवारों पर जैन धरोहर की कहानियों के चित्र की सुंदरता देखने को आपको मिलती है। ये देखिए, जैन मूर्ति भी हमारी स्थापित है आदिनाथ भगवान की। ये हम दूसरी जगह आए हैं जहाँ पे आपको सारे श्री ज्ञानमती नाथ जी, सारे आपको अलग अलग रूप में जो हमारे भगवान हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, जैन धर्म के सारे। और ये बहुत ही प्यारा है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर थे, आज उन्हें बना के एक बहुत ही अद्भुत और बड़े मंदिर में इन्हें बना दिया गया है। और इनके आप देख पा रहे हो, बहुत ही अद्भुत है ये मंदिर, इसकी चमत्कारी। एक ऐसा ही टेम्पल जो बहुत बड़ा है, दिलवारा टेम्पल, जो कि माउंट आबू में है, उसी की नगारा स्टाइल में इसको स्थापित किया गया है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहर के कारीगर भी आए हैं इसको बनाने के लिए। जब ये बनकर होगा तैयार तो ये बहुत ही बड़ा होगा। आप देख रहे होंगे इसकी चित्रकारी। नीचे सारे अलग अलग हमारे जैन धर्म के भगवानों की वहाँ पे मूर्तियाँ हैं, जिनको आप प्यार से देख पा रहे हैं। यहाँ पे विराजमान है सारी। यहाँ पे बहुत ही प्यारी चित्रकारी है। आप इसका आर्किटेक्चर देख रहे हैं दीवालों में, जो बहुत ही चुनिंदा तरीके से बनाया गया है। और कहते हैं जिन्होंने अक्षरधाम टेम्पल का निर्माण किया है, डिज़ाइन किया है, वही डिज़ाइनर्स ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में डिज़ाइन किया है काम कुंडलपुर का। और ये बहुत ही अद्भुत जगह है। और कहते हैं कि यहाँ पे देश विदेश से
पर्यटक बहुत सारे यहाँ पे देखने के लिए मंदिर आते हैं। ये थोड़ा बाहर का है, इसे तोरण द्वार भी कहा जाता है। ये देखिए बहुत ही ऊंचा है, ये अभी बन के तैयार हो जाएगा अभी बहुत ही जल्दी। ये उसका पहला द्वार है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखने में। जब पूरा बनकर तैयार होगा ये कुछ तरह ऐसा लगेगा जैसे कि ऐसा। जय जिनेंद्र, मेरा नाम निधि जैन, मैं खुरई से हूँ। अच्छा, खुरई से हैं निधि जी, आप भी जैन हैं। अच्छा, आप कुछ बता सकते हैं कुंडलपुर के बारे में? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और बुंदेलखंड का बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसको कुंडलपुर नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बड़े बाबा और छोटे बाबा की असीम अनुकंपा है और यहाँ पर जो भी तीर्थयात्री आते हैं ऐसा सुना जाता है कि यहाँ पर उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। अरे वाह जी। वैसे तो जैन सिद्धांत के अनुसार कोई मनोकामना ऐसे भगवान के समक्ष नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो भी अंदर जिसके भी जो भी भावना रहती है वो जरूर पूरी होती है, ऐसा मैंने खुद अनुभव किया हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब काफ़ी लोग, और ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि सिर्फ जैन धर्मों का, अलग अलग जी जी बिल्कुल के भी लोग आके बिल्कुल आते हैं जी। काफ़ी सही चीज़ है। तो आपका आना हमेशा का रहता है यहाँ पे? मेरा एक साल में एक बार तो यहाँ आना होता ही है। अच्छा, एक साल में एक बार यहाँ पे आना ही होता है। ये तो शादी से पहले तो बिल्कुल मतलब मेरा नियम ही था कि मैं ऐसा करके आती ही थी, और अभी भी ऐसा रहा शादी के बाद भी कि एक साल में। अभी इसके पहले यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ पंच कल्याणक। अच्छा। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में बहुत असंख्यात भीड़ थी उस टाइम, और बहुत दूर दूर से यात्री आए हुए थे और बहुत भक्ति का माहौल रहा उस समय। ये देखिए तो काफ़ी अच्छा लगता है ना कि जी, ये ना काशी पत्थर का ये ना कलाकारी बहुत अच्छी जी, और बहुत कारीगरों की बहुत ज़्यादा मेहनत है इस मंदिर में। हेलो विकास जी, आप कुछ बताना चाहेंगे लोगों को कि कुंडलपुर के बारे में, या कुछ कहना चाहेंगे? आपका ओपिनियन? जी, ये कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से श्रीधर केवली जी मोक्ष पधारे हैं जी। और यहाँ पर पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का कई चातुर्मास हुए हैं, कई उनके शीतकालीन प्रवास हुए हैं, कई ग्रीष्मकालीन प्रवास हुए हैं। और ये यहाँ का वातावरण अपने आप में बहुत ही सुरम्य है। अच्छा। और सभी को यहाँ पर आना चाहिए। कई सारे केसेस मेरे सामने ऐसे हैं, जब ये भोपाल गैस कांड हुआ था तो उसमें कई लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जी। तो उन लोगों को कहीं का भी जो इकोसिस्टम है वो सूट नहीं कर रहा था। अच्छा। तो कई लोग यहाँ पर आके कई 6-8 महीने रह के गए हैं। तो यहाँ पे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अलग बात है। किसी को यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी यहाँ पर आए। और यहाँ पर अक्षरधाम की तर्ज पर ये पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से जो मंदिर बना हुआ है, सभी इसके दर्शन करें। और ये मंदिर हजारों सालों तक ऐसा ही खड़ा रहेगा। बिल्कुल। ये इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये 8.0 की इंटेंसिटी वाला जो भूकंप है उसको भी ये बियर कर सकता है, सहन कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। तो सभी लोग आप यहाँ पर कुंडलपुर आएँ और दर्शन कर अपना पुण्य अर्जन करें। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। क्वेश्चन आप? हाँ, मैं भी नमस्कार, और आप मुझे थोड़ा सा कुंडलपुर के बारे में बता सकते हैं क्या? जय श्री। वैसे हम लोग तो अभी तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, यहाँ पर कुंडलपुर आए थे। और यहाँ के इतिहास के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। अच्छा। और ये लगभग जो यहाँ पे बड़े बाबा के नाम से प्रतिमा प्रसिद्ध है। अच्छा। ये भगवान आदिनाथ जो प्रथम तीर्थंकर जैनों के हुए हैं, ऋषभदेव, उनकी प्रतिमा है। पहले कुछ वर्षों पहले, आज से लगभग 50-60 वर्षों पहले यह प्रतिमा भगवान महावीर स्वामी के नाम से पूजी जाती थी। क्योंकि जो वहाँ पर नीचे शिलापट है उस पर 2 शेर अंकित हैं। तो भगवान महावीर स्वामी के नाम से इसको पूजते थे।
लेकिन बाद में जब और हमारे यहाँ साधु संत आए, उन्होंने जब इस प्रतिमा को देखा तो इसमें प्रतिमा के नीचे जो उनके यक्ष यक्षिणी होते हैं, प्रत्येक तीर्थंकर के अलग अलग हैं 24 तीर्थंकरों में। तो ऋषभदेव के जो गोमुख यक्ष है और चक्रेश्वरी देवी है, उनकी प्रतिमा वहाँ बनी हुई है। उससे परिलक्षित हुआ कि ये प्रतिमा ऋषभदेव तीर्थंकर की होनी चाहिए। तो फिर इनको ऋषभदेव तीर्थंकर के नाम से ही जाना जाने लगा और पूजने लगे। यह प्रतिमा जो यहाँ विराजमान है, वह प्रतिमा लगभग आज से 1000 वर्ष प्राचीन है। 9वीं या 10वीं शताब्दी की प्रतिमा है। 1000 वर्ष। जी हाँ। और ये प्रतिमा यहाँ इस पहाड़ी पर थी और लगभग उनका किस सिर का भाग बाहर निकला हुआ था। अच्छा। ऐसा सुनने में आता है, किंवदंती है या कहानी है, मेरे भी सुनने में आई है कि जब यहाँ पर एक भट्टारक आए थे यहाँ, और एक शायद ब्रह्मचारी कोई थे, तो कोई सेठ यहाँ आते जाते थे और गांव वालों ने उनको बताया कि यहाँ कोई एक प्रतिमा है, उनका सिर इतना निकला हुआ है बाहर। अब कौन है क्या है, बाबा हैं वहाँ। ऐसा चूँकि बाबा ही नाम से लोग जंगल में कोई प्रतिमा मिल जाती तो उनको पूजने लगते हैं, तो बाबा के नाम से उन्होंने संबोधित किया। तो उस समय फिर जब वो भट्टारक आए यहाँ पर, उन्होंने देखा कि प्रतिमा खुदाई करवाई तो वो प्रतिमा निकली। तो ये जब प्रतिमा निकली तो फिर इनकी प्रतिष्ठा हुई। उस समय प्रतिष्ठा दूसरी जगह थी, यहाँ उनके लिए चबूतरा निर्मित किया गया है। और उस प्रतिमा का कौन से साल में होगा? लगभग वही समय कहलाया है, 1000 वर्ष पहले। उस समय जो भट्टारक थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, स्मरण नहीं आ रहा मुझे, तो उन भट्टारक चूँकि एक मुनि जैसे ही होते हैं, उन्होंने उस प्रतिमा को यहाँ विराजमान करवाया था। तो मंदिर यही बना हुआ था पहले। फिर बाद में यहाँ पर और भी आचार्यों का, साधु संतों का आगमन हुआ, और ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला पर भूकंप आते हैं। और जनरली जैसे अभी भूकंप आया था एक बार पहले, तो यहाँ भूकंप आने से प्रतिमा के मस्तक पर एक हल्का सा स्क्रैच आया। तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का यहाँ आगमन हुआ। उन्होंने फिर ऐसा विचार किया हुआ कि इस प्रतिमा को ऐसे स्थान पर व्यवस्थित विराजमान किया जाए जिससे इस पर्वत श्रृंखला पर उनको किसी प्रकार की क्षति ना हो। तो फिर परिकल्पना रची गई और इस प्रकार की जो आप मंदिर देख रहे हैं, इतना विशाल प्रांगण है, लगभग 189 फीट का ये विशाल मंदिर बनने जा रहा है। और इसकी अभी प्राण प्रतिष्ठा फरवरी 2022 में हुई थी। कोरोना काल के पहले आचार्य भगवान ने कह दिया था कि यहाँ हम फरवरी में प्रतिष्ठा कराएंगे। जब कोरोना चल रहा था तो आचार्य भगवान है, उनके मुख से निकली हुई बात तो बिल्कुल मंत्र होते हैं। और ऐसा प्रभाव हुआ कि कोरोना उस समय समाप्त हो गया। लगभग 6 या 7 या 9 फरवरी के आसपास यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने भी घोषणा कर दी कि अब कोरोना की सारी पाबंदियाँ हटाई जाती हैं। 12 फरवरी समथिंग कुछ डेट थी, तो 12 फरवरी 2022 से इसकी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और बहुत भव्य प्रतिष्ठा हुई। ऐसी प्रतिष्ठा आज तक के इतिहास में इतने व्यवस्था के साथ, मतलब इतने कम समय में, मतलब 5 या 6 फरवरी को जब घोषणा की गई कि वो तो फरवरी में होगा, 12 फरवरी से, लोग आश्चर्यचकित थे कि हम कैसे व्यवस्था करेंगे 5 दिनों में। मतलब तो किसी को अगर घर, आप लोग का आना जाना कब तक रहता है? मतलब आप रोज आते हो या फिर? चूँकि हम लोग तो अलग अलग जगह से हैं और आना ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो पाता, लेकिन भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा हम लोगों को है, तो जब जैसा मौका अवसर मिलता है तो चले आते हैं। अभी पंचकल्याण के बाद आना हुआ था, उसके बाद फिर अभी हम लोग आए। हाँ, चूँकि जैनों का ही तीर्थंकर में मान्यता ज़्यादा है, तो आदिनाथ भगवान और बड़े बाबा इनकी मान्यता ज़्यादा है। इस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में एकमात्र ये स्थान ऐसा है कि जो बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त है और बहुत पहले समय से लोग यहाँ चले आ रहे हैं। आपने बहुत सारी जानकारी दी, इसलिए धन्यवाद। अभी मैं इसमें एक और ऐड करना चाहता हूँ कि इनका महत्व, जो आदिनाथ भगवान बड़े बाबा हैं, इनका महत्व एक समय, जिस समय यहाँ पर भारत देश में मुस्लिम मुगल आए थे, उस समय बहुत सारे जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को खंडित किया गया।
हाँ हाँ बिल्कुल आप सही उस समय यहाँ पर मैं नाम मुझे पता नहीं कौन सा मुगल सम्राट यहाँ आया था और उसने इस प्रतिमा को खंडित करने की चेष्टा की थी। और यहाँ जैसे ही वह घुसा और खंडित करने की चेष्टा की, यहाँ भगवान के यहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता था और उसने ऐसा आक्रमण किया कि वो फिर लौट के नहीं आए। प्रतिमा पर एक भी किसी प्रकार से कोई खरोंच नहीं आई। उसके बाद फिर महाराजा छत्रसाल का वर्णन मिलता है कि यहाँ के क्षत्रपों के राजा थे और महाराजा छत्रसाल ने यहाँ आकर के बहुत बड़ा सोने का छत्र भगवान को चढ़ाया था, ऐसा वर्णन मिलता है इतिहास में पढ़ने के लिए। तो वे भी इनको मानते थे और जब भी वो विजय प्राप्त करने के लिए, युद्ध करने के लिए गए तो उनको विजय प्राप्ति हुई इनकी कृपा से, तो उन्होंने छत्र चढ़ाया। आज भी मान्यता है, सब लोग आते हैं और जिनके कार्य पूरे हो जाते हैं या जिनके कुछ अधूरे रहते हैं तो वह छत्र प्राप्त करके जरूर जाते हैं। तो यहाँ की मान्यता बहुत है। धन्यवाद आपका, मतलब बहुत सारी आपने इन्फॉर्मेशन दे दी एंड थैंक यू सो मच। नहीं, आपने मुझे चुना इस कार्य के लिए, मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका कोई ओपिनियन कि लोगों को आना चाहिए यहाँ पे, कुछ आप बोलना चाहोगे बिल्कुल के बारे में? मेरा तो यही कहना है, प्रत्येक भारत के और भारत के बाहर भी रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक बार तो यहाँ पर आकर बड़े बाबा का दर्शन करना चाहिए। यहाँ पर अनेकों जैन मंदिर हैं और जब यात्रा या वंदना अपन जो शुरुआत करते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी मिलती है ना, उसके बारे में जितना बोलें उतना कम है। बहुत असीम इधर शांति का अनुभव प्राप्त होता है। मेरा इसलिए सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर एक बार आके बड़े बाबा का आशीर्वाद लीजिए और फिर आप उनके भक्त बनते चले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। तो हम लोगों ने कुछ लोगों से बात करी जो कि यहाँ पे तीर्थ स्थल में दर्शन के लिए आए थे और अभी हम वापस जा रहे हैं नीचे। और ये मंदिर में ऐसा है कि ये बहुत ही बड़ा सिद्ध क्षेत्र के नाम से फेमस है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे मंदिर आपको रास्ते में भी दिखते जा रहे हैं। कहते हैं यहाँ पे टोटल 64 मंदिर हैं, मतलब कि 64, जिसमें कि 44 मंदिर टॉप हिल पे हैं और 22 मंदिर नीचे हैं। आपको दिख रहा होगा ये मंदिर। और अभी आपने देखा कि भोजनालय भी यहाँ पे बहुत ही शुद्ध शाकाहारी खाना हमें मिलता है, जो कि आपको 50 रुपये के कूपन में दिया जाता है। तो आप बहुत ही ज़्यादा शुद्ध शाकाहारी खाना वितरण होता है यहाँ पे, आप उसे ग्रहण कर सकते हो। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पूरे आश्रम बने भी हुए हैं, मंदिर भी बने हुए हैं। और ये यहाँ पे ये लोटस लेक कहलाता है कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये पूरा जो सिद्ध क्षेत्र है बहुत ही हरा भरा, यहाँ पे आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, रुकने की, ठहरने की, दर्शन की, और बहुत ही ज़्यादा पूरे में ग्रीनरी है। और ये बहुत ही शांत माहौल है यहाँ का। और यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए डेफिनेटली। और आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा, इसके बारे में जानकारी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।